मूवी की शुरुआत स्पाइडरमैन फार फ्रॉम एंडिंग के संग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टूरियो ने अब स्पाइडरमैन की पहचान खोल दी होती है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। और साथ में मिस्टूरियो इंटरनेट पर ऐसी वीडियो लॉन्च करी होती है जिसमें वो उसने अपना को हीरो और स्पाइडरमैन को विलन बताया होता है। इसीलिए अब ह्यूमंस की पॉपुलेशन दो भागों में बढ़ जाती है। पहली पॉपुलेशन स्पाइडरमैन को अच्छा समझती है और दूसरी पॉपुलेशन स्पाइडरमैन को बुरा मानती है। और इसके चलते स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड एमजी, उसकी बेस्ट फ्रेंड नेक और साथ में उसकी आंट में और टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के यहाँ काम करने वाले हैप्पी, इन सबको काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा होता है। इसलिए पीटर इन सब से बचने के लिए एक वकील को भी हायर करता है, पर उससे कुछ ज़्यादा मदद नहीं हो पाती। इसीलिए पीटर और आंट में ये लोग हैप्पी के घर रहने चले जाते हैं, क्योंकि अब जहाँ ये लोग रहते थे वो जगह पर इंग्लिश बिल्कुल सेफ नहीं है। अब स्कूल में भी स्पाइडरमैन से कोई भी बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि सब लोग स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो के कातिल की नज़र से ही देख रहे होते हैं। पर यहाँ तक तो सबको ठीक था, पर अब इनके स्कूल की पढ़ाई भी ख़त्म होने को आ गई थी और इन्हें अब कॉलेज में जाना था। इसलिए ये लोग MIT कॉलेज में अपना एडमिशन लिखते हैं। पर MIT के प्रिंसिपल को भी ये लगता है कि मिस्टीरियो का कातिल स्पाइडरमैन ही है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को कॉलेज में एडमिशन नहीं देते। और रही बात MJ और निक की, तो ये दोनों भी स्पाइडरमैन के असली दोस्त जो ठहरे और इसीलिए इन्हें भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, जिससे निक को MJ काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और पीटर इन लोगों को दुखी नहीं देख पाता है, इसीलिए वो सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी सारी परेशानी बताता है। स्ट्रेंज पीटर की मदद करने को मान जाते हैं और एक मंत्र के बारे में बताते हैं जिससे सब लोग भूल जाएंगे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। पर वोंग उस मंत्र को पढ़ने से पहले स्ट्रेंज को चेतावनी देता है। चेतावनी देकर वहाँ से चले जाता है, पर स्ट्रेंज वोंग की बातों को अनसुना करके पीटर को एक तहखाने में ले जाते हैं और वहाँ पर मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और स्ट्रेंज बताते हैं कि कुछ सेकंड में पूरी दुनिया भूल जाएगी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। इसलिए पीटर कुछ लोगों को छोड़ने की बात करता है और स्ट्रेंज और इसी कारण मंत्र में एक छोटी सी गलती हो जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होते रह जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को डांटते हैं कि उसकी एक गलती के कारण अभी बहुत बड़ी तबाही होते रह गई और वो उस गलत मंत्र को एक छोटे से डब्बे में कैद कर देते हैं। उसके बाद पीटर वहाँ से निकलकर सीधा MIT की डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल जो भी है उसके पास पहुँचता है और उससे मदद मांगता है कि वो MJ और नेट का एडमिशन MIT में करवा दें। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेनियस भी आ जाते हैं और वो इसे अपना वाला टोबी मैगुआयर वाला स्पाइडरमैन समझकर इसके संग पीटर पार्कर के संग लड़ने लग जाते हैं। इनकी लड़ाई में MIT की टीचर की गाड़ी नीचे गिरने लग जाती है, पर पीटर किसी तरह उस गाड़ी को पकड़ लेता है। पर डॉक्टर ऑक्टेनियस वहाँ पर भी आ जाते हैं और पीटर के सूट के थोड़े नैरो पार्टिकल्स अपने टेंटिकल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी वक्त पीटर अपना मास्क उतारता है और डॉक्टर ऑक्टेनियस चौंक जाता है कि ये उनका वाला स्पाइडरमैन नहीं है तो कोई और ही स्पाइडरमैन है। उसी वक्त पीटर डॉक्टर ऑक्टेनियस के टेंटिकल्स को अपने सूट से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे आप पीटर डॉक्टर ऑक्टेनियस के टेंटिकल्स को ही कंट्रोल कर पाता है और वो डॉक्टर ऑक्टेनियस के टेंटिकल्स की मदद से MIT की टीचर को भी बचा लेता है। और साथ में MIT की टीचर पीटर से वादा करती है कि वो MJ और निक का एडमिशन करवा देंगे और साथ में उसका भी। और फिर उसी बार वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आता है जो डॉक्टर ऑक्टेनियस की दुनिया का एक आदमी होता है। ग्रीन गॉब्लिन का असली नाम है डॉक्टर ऑस्मॉन और डॉक्टर ऑक्टेनियस और पीटर ऑस्मॉन को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। उसी वक्त पीटर और डॉक्टर ऑक्टेनियस ये लोग पहुँच जाते हैं सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में, जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इससे पहले लिज़ार्ड मैन जिसका नाम डॉक्टर कट है उसे पकड़ के रखा होता है और साथ में आप उसने डॉक्टर ऑक्टेनियस को भी कैद कर लिया होता है। और फिर स्ट्रेंज पीटर को मल्टीवर्स के बारे में बताते हैं कि जिस मंत्र से भूलने वाले थे कि पूरी दुनिया की पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो मंत्र उन सभी को यहाँ लेकर पहुँच गए जो जानते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो भी हर यूनिवर्स से। पीटर इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक नया डिवाइस देते हैं जिससे वो एक बार में ही विलन्स को यहाँ पर भेज सकता है। और फिर पीटर स्ट्रेंज से वादा करता है कि वो इन सब को ठीक कर देगा और स्ट्रेंज और पीटर मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो इन सभी विलन्स को पकड़ेंगे और वापस इनकी दुनिया में भेज देंगे, उससे पहले कि ये MCU के यूनिवर्स में छेड़छाड़ कर दें। पीटर अपनी मदद के लिए MJ और नेट को भी वहाँ पर बुलाता है
और साथ में एमजे और नेट अब दूसरे मल्टीवर्स से आए विलन्स का पता लगा रहे होते हैं। उसी पर नेट को एक नए विलन के बारे में पता चलता है, जिससे पीटर को लगता है वो ज़रूर ग्रीन गॉब्लिन ही होगा जिसे उसने ब्रिज पर देखा था। उसी पर डॉक्टर ऑक्टेनियस ग्रीन गॉब्लिन के बारे में बताते कि ग्रीन गॉब्लिन कब का मर चुका है, और साथ में अगर उन्होंने ग्रीन गॉब्लिन को देखा तो पीटर भूतों का सामना करने जा रहा है। पीटर वहाँ से निकलकर सीधा उस जगह पहुँच जाता है जहाँ अगले विलन के बारे में न्यूज़ पर बताया जा रहा होता है, और पीटर वहाँ पहुँच गए इलेक्ट्रो से सामने होता है, और इलेक्ट्रो का असली नाम मैक्स होता है। जहाँ पीटर इलेक्ट्रो पर वेफ मारता है पर मिस हो जाता है, और मैक्स पीटर पर पलट वार करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि मैक्स को लग रहा था ये उसी की दुनिया का स्पाइडरमैन है। और साथ में पीटर की अब जान खतरे में आई गई होती है। उतने में पीटर को बचाने के लिए सैंडमैन भी वहाँ पहुँच जाता है, और सैंडमैन इसे अपनी दुनिया का स्पाइडरमैन समझता है और साथ में पीटर को बचाने की कोशिश करता है। पर पीटर बताता है कि वो उसकी दुनिया का स्पाइडरमैन नहीं है, बल्कि सैंडमैन उसे इलेक्ट्रो को रोकने में उसकी मदद करे। और मैं आपको बता दूं, सैंडमैन का असली नाम फ्लिंट है, और साथ में फ्लिंट अब मैक्स का ध्यान भटकाता है और पीटर किसी तरह बिजली को बंद करने में कामयाब हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रो अपने असली रूप मैक्स में आ जाता है। और फिर पीटर मैक्स और फ्लिंट को डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई तहखाने में भेज देता है। जैसे ही मैक्स और फ्लिंट डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई तहखाने में पहुँचते हैं, तब मैक्स डॉक्टर कॉनस को पहचान जाता है। और मैं बता दूं कि इस लिज़र्ड का नाम डॉक्टर कॉनस है, ना कि डॉक्टर कट। मैं गलती से डॉक्टर कट बोला। दूसरा ग्रीन गॉब्लिन अपने मास्क और ग्लाइडर को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। पीटर को मे का कॉल आता है और मैं बता दें कि पीटर को जिन विलन्स की तलाश है उनमें से एक मे के पास भी है। जब पीटर जल्दी से मे के पास पहुँचता है और देखता है कि ऑस्मॉन मे से बात कर रहा होता है, और फिर ऑस्मॉन अपनी कहानी बता रहा होता है मे को, और फिर मे पीटर से इन सब की मदद के लिए कहती है। पर पीटर कहता है कि इनकी मदद वहीं हो सकती है जहाँ से ये लोग आए हैं। जब मैं कहती है कि बड़ी ताकत के संग बड़ी जिम्मेदारी भी आती हैं। और फिर दूसरी ओर डेली न्यूज़ वाले अभी भी पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन को बदनाम करने में धुले होते हैं। मैं दूसरी ओर पीटर ऑस्मॉन को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में पहुँच जाता है, और साथ में डॉक्टर ऑक्टेनियस ऑस्मॉन को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि पिछले उनके मुताबिक ऑस्मॉन कब का मर चुका है। पर तभी वहाँ पर सैंडमैन बताता है कि डॉक्टर ऑक्टेनियस और साथ में ऑस्मॉन दोनों मार चुके हैं, वो भी स्पाइडरमैन के हाथों, जिससे स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर इलेक्ट्रो बताता है कि पीटर ने उसकी दुनिया के जो स्पाइडरमैन है उसने भी बिजली का लोड बढ़ाया था, और वो भी प्योर एनर्जी में तब्दील होने वाला था। तभी उसे याद आया था कि वो भी मरने वाला था प्योर एनर्जी के ज़रिए। तभी डॉक्टर कॉनर से पूछे कि वो मर चुका है या फिर जिंदा है, जिससे पीटर को समझ में आता है कि ये सब स्पाइडरमैन के हाथों मारे जा चुके हैं, वो भी अलग अलग दुनिया में। और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी आते हैं और बताते हैं कि इस बॉक्स में वो गलत मंत्र कैद है, और जैसी विधि पूरी हो जाएगी तो मंत्र का सब पलट जाएगा और ये सब जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएंगे। और पीटर कहता है कि इन सबको वापस नहीं भेज सकते, इनमें अगर इन्हें वहाँ पर भेजा तो ये सब स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे। स्ट्रेंज पीटर को समझाने की कोशिश करता है, पर पीटर कुछ भी नहीं समझता और वहाँ से उस बॉक्स को लेकर भाग जाता है। तभी स्ट्रेंज पीटर को मेल डायमेंशन में भेज देते हैं, और फिर वहाँ पर भी स्ट्रेंज पीटर को समझाने की कोशिश करते हैं कि मल्टीवर्स में अनगिनत ऐसे लोग होंगे जो पीटर पार्कर को जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अगर वो मंत्र आज़ाद हो गया तो वो सब यहाँ पर एमसीयू की दुनिया में पहुँच जाएंगे। पर पीटर पूछता है कि वो उनकी किस्मत बदल सकते हैं, पर जिस पर स्ट्रेंज बिल्कुल भी नहीं मानते, और पीटर और स्ट्रेंज के बीच अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पीटर स्ट्रेंज को उन्हीं के जादू में फंसा कर वहाँ से निकल जाता है और साथ में स्ट्रेंज की जादू अंगूठी भी छीन लेता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में आता है और वहाँ पर मौजूद सभी विलन से डील करता है कि वो उन सबकी मदद करेगा ठीक करने में, और साथ में जब वो वापस अपनी दुनिया में जाएंगे तो कोई भी स्पाइडरमैन के हाथों नहीं मारा जाएगा, जिससे बाकी सभी लोग भी मान जाते हैं पीटर के पास, सिवाय डॉक्टर ऑक्टेनियस को छोड़ के। दूसरी ओर पीटर का वकील और हैप्पी पुलिस से पीटर की रिहा करवाने में मदद कर रहे होते हैं, और साथ में हैप्पी को पता चल जाता है कि पीटर उनके घर में कुछ अनोखे लोगों को लेकर आया है। तभी डॉक्टर ऑस्मॉन और साथ में पीटर मिलके डॉक्टर ऑक्टेनियस को ठीक करने का प्लान बनाते हैं, और वो चिप को रेडी कर लेते हैं, और पीटर डॉक्टर ऑक्टेनियस को ठीक कर देता है, और साथ में डॉक्टर ऑक्टेनियस पीटर को उसके नैनो पार्टिकल्स भी लौटा देते हैं, और पीटर को थैंक यू बोलते हो उन्हें ठीक करने के लिए। और फिर बाकी लोगों को भी पीटर पर भरोसा हो जाता है, और फिर पीटर इलेक्ट्रो की
यानी कि मैक्स को की इलेक्ट्रिक पावर्स को वापस ख़त्म करने में मदद करता है। दूसरी ओर हैप्पी भी अपने घर की ओर आ रहा होता है पीटर से मिलने। दूसरी ओर पीटर की स्पाइडर सेंस भी एक्टिव हो जाती है और उसे पता चल जाता है ग्लिंग गॉब्लिन यानी कि ऑस्मॉन कुछ गड़बड़ करने वाला है और वो ऑस्मॉन को पहले ही रोक देता है और ऑस्मॉन बाकी सभी विलन्स को पीटर के खिलाफ कर देता है और फिर पीटर और ऑस्मॉन में एक तगड़ी वाली लड़ाई होती है और मे वहाँ से सभी एंटीडोट्स लेकर भागती हैं, पर पीटर की जान बचाने के लिए मे वापस आ जाती है, पर ऑस्मॉन मे को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और वहाँ से चले जाता है और पीटर मे को बताता है कि उसे स्ट्रेंज का साथ देकर इन सभी विलन्स को उनकी दुनिया में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं करा। जिस पर मे कहते हैं कि बड़ी ताकत के संग बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और उन्होंने जो भी करा वो अच्छा ही करा। वो लोग उस बाकी विलन्स की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने ये बात को समझा ही नहीं। तभी पीटर देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी मे की मौत हो चुकी है, जिससे पीटर पूरी तरह से टूट जाता है और साथ में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हैप्पी भी सही टाइम पर आ जाता है और पुलिस हैप्पी को गिरफ्तार कर लेती है और साथ में हैप्पी किसी तरह पीटर को भगाने में कामयाब हो जाता है और फिर न्यूज़ पर पीटर को काफ़ी ज़्यादा बदनाम करा जा रहा होता है और पीटर ये मान जाता है कि मे की मौत का जिम्मेदार वो ही है। दूसरी ओर एमजी और निक भी कंफ्यूजन में होते हैं। एमजी और नेट कब से पीटर को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर पीटर का फ़ोन नहीं लग रहा होता और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी नेट गलती से एक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक पोर्टल खोल देता है, जिससे एक और पीटर पाकर माँ आ जाता है और ये पीटर पाकर एंड्रू गार्बेज वाला अमेजिंग स्पाइडरमैन होता है और ये लोग एंड्रू गार्बेज वाले अमेजिंग स्पाइडरमैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नेट एक और बार मैजिक का इस्तेमाल करके एक और पोर्टल खोलता है और साथ में उस पोर्टल के जरिए एक और पीटर पाकर निकल के आ जाता है और ये पीटर होता है टोबी मैगुआयर वाला और ये टोबी मैगुआयर वाला पीटर ओरिजिनल स्पाइडरमैन होता है। ये दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को देख काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर ये सभी लोग पीटर के पास पहुंचते हैं और फिर पीटर बताता है कि ये सभी विलन्स तुम्हारी दुनिया के हैं, तो तुम ही इन विलन्स को संभालो, वो मरे या जिए उससे पीटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी ओरिजिनल स्पाइडरमैन बताता है कि उसकी भी अंकल बैन मारे गए थे और साथ में अंकल बैन ने मरते वक्त एक ही बात कही थी कि बड़ी ताकत के संग बड़ी जिम्मेदारी भी आती हैं और अमेजिंग स्पाइडरमैन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन भी मारी गई थी और साथ में वो लोग आगे बढ़ते रहे और उन्होंने कभी पीछे मुड़ के फिर से नहीं देखा। और साथ में ओरिजिनल स्पाइडरमैन बताता है कि जब उसके अंकल बैन मरे तब वो अपने कातिल को मारना चाहता था अंकल बैन के, और अमेजिंग स्पाइडरमैन बताता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन में मरी तो वो पूरा दम लगा रहा ग्वेन के कातिल को मारने के लिए। अब वो नहीं चाहते थे कि ये अलग पीटर भी उनकी तरह कोई गलत कदम उठा ले। फिर पीटर इन दोनों स्पाइडरमैन की बात मान लेता और तब भी फैसला करता है कि वो ऑस्मॉन को अब स्वयं अपने हाथों से मारेगा, क्योंकि ऑस्मॉन ने उसकी मे को मारा है इसीलिए। फिर तीनों स्पाइडरमैन स्कूल की लैब में जाते हैं और फिर ये लोग उन सभी विलन्स को ठीक करने के लिए उनके एंटीडोट बनाना शुरू कर देते हैं। नेट ओरिजिनल स्पाइडरमैन से पूछता है कि कोई उसका भी बेस्ट फ्रेंड था दूसरे मल्टीवर्स में, तो ओरिजिनल बताते कि उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड था और वो उसे सुपर विलन बन के मारने के लिए आया। और अमेजिंग स्पाइडरमैन कहता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी यही करा था उसके संग, जिससे नेट चौंक जाता है कि कहीं वो भी सुपर विलन बन के अपने वाले पीटर को मार ना दे। ये तीनों स्पाइडरमैन इन सभी विलन्स के एंटीडोट को बना लेते हैं और उसके बाद एक सेफ जगह पर जाने की फैसला करता है और वो सेफ जगह होती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। पीटर अपने न्यूज़ के ज़रिए अपनी आवाज़ सभी विलन्स तक पहुंचा देता है और फिर ये तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे के संग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सभी विलन्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं सिवाय ऑस्मॉन और डॉक्टर ऑक्टेनियस को छोड़ के, और फिर ये लोग उन विलन्स का सामना करते हैं पर अच्छे से नहीं कर पाते। फिर ये लोग एक टीम की तरह अच्छे से उन विलन्स का सामना करते हैं और सबसे पहले वो सैंडमैन यानी कि फ्लिंट को वापस पहले जैसा कर देते हैं और उसके बाद बचते हैं डॉक्टर कॉनस और पीटर किसी तरह डॉक्टर कॉनस को भी पहले जैसा बना देता है। मैक्स इन दोनों स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करने वाला होता है, इतने में डॉक्टर ऑक्टेनियस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इन दोनों स्पाइडरमैन को बचा लेते हैं और साथ में मैक्स को ठीक कर देता है पूरी तरीके से। नेट एक और बार पोर्टल खोल देता है और उस पोर्टल के जरिए
डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज ये देखकर खुश होते हैं कि पीटर ने इन सभी को एक और दूसरा मौका दिया सुधरने का, और साथ में अब ये सभी विलन्स ठीक हो चुके हैं और ये विलन्स अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर स्ट्रेंज बताते हैं कि अब इन्हें हम इनकी दुनिया में वापस भेज दे रहे हैं, और ये स्ट्रेंज उस मंत्र को पूरा करने वाले होते हैं। इतने में ऑसमॉन भी वहाँ पर आ जाता है और उस बॉक्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो मंत्र आज़ाद हो जाता है और तबाही मचनी शुरू हो जाती है। ये सभी लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन एमजे को गिरने से बचा लेता है और साथ में बाकी सभी लोग भी सही सलामत बच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को संभालने की कोशिश करते हैं और पीटर और ऑसमॉन के बीच फिर से एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पीटर ऑसमॉन को इस बार जान से मारने की कोशिश करने वाला होता है। इतने में ओरिजिनल स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुँच जाता है और पीटर को ये गलत काम करने से रोक देता है। ऑसमॉन बड़ी चालाकी से ओरिजिनल स्पाइडरमैन को घायल कर देता है और साथ में पीटर एंटीडोट से ऑसमॉन को ठीक कर देता है। और फिर पीटर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है और इसे रोकने का हल जानने की कोशिश करता है, पर स्ट्रेंज बताते हैं कि वो मल्टीवर्स को अब नहीं रोक सकते, और मल्टीवर्स में क्योंकि अनगिनत ऐसे लोग थे जो जानते हैं पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, और वो सब अब यहाँ एमसीयू के यूनिवर्स में आ रहे हैं। पीटर कहता है कि आप एक नया मंत्र पढ़ो और इस बार सबको बुला दो कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, और स्ट्रेंज इस बार मान जाते हैं और फिर वही नया मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। पीटर उन दोनों स्पाइडरमैन को अलविदा बोलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र के कारण ये दोनों स्पाइडरमैन अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, और साथ में इनके आए हुए सभी विलन्स भी अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। पीटर और साथ में एमजे निक के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो भूल जाएंगे कि पीटर कौन है और साथ में स्पाइडरमैन कौन है, और साथ में पीटर उन्हें बताने के लिए वापस आएगा, और साथ में पीटर को लगता है कि ये दोनों वापस समझ भी जाएंगे। और फिर पीटर एमजे नेट को भी गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाता है और स्ट्रेंज मंत्र को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, और जिससे पूरी दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, और सब कुछ पहले की तरह वापस ठीक हो जाता है। फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हुए हादसे के कुछ दिनों बाद का हम दिन देखते हैं कि पीटर अब एमजे नेट के पास पहुंचा है उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए, पर देखता है कि पीटर एमजे नेट उसके बिना भी खुश है, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चले आता है। और फिर हमें न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर को तो सब भूल गए, पर स्पाइडरमैन को अभी भी लोग जानते हैं, पर ये भूल गए कि स्पाइडरमैन के नकाब के पीछे था कौन आखिर। फिर पीटर आर्ट में के कब्र के ऊपर एक फूल चढ़ाता है और हैप्पी से मिलता है, और हैप्पी को गुड बाय बोल के वो भी अपने खुद के अपार्टमेंट में आ जाता है जो उसने खरीदा होता है। और साथ में पीटर इस बार कोई नैनो टेक्नोलॉजी से बना सूट नहीं बल्कि खुद से डिज़ाइन करा हुआ स्पाइडरमैन का सूट पहन के स्पाइडरमैन को फर्स्ट को निभाने चल पड़ता है। फिर हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ वेलम और एडी बैठे होते हैं। वैसे वेलम और एडी एक ही है, तो मैं वेलम बोल दे रहा। वेलम बार में बैठा होता है और साथ में माँ के कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन, क्योंकि आयरन मैन, हल्क, थॉर इन सब की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा हुआ होता है, और क्योंकि वेलम दूसरे यूनिवर्स का था जिससे कई यूनिवर्स का ज्ञान था, और इसी चलते डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र से वो भी एमसीयू के यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र को वापस ठीक कर दिया तब वेलम और एडी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं, और पर वेलम का एक छोटा सा पार्ट एमसीयू के यूनिवर्स में रह जाता है जो अगली स्पाइडरमैन 4 का अगली मूवी का पार्ट बनेगा। फिर हम मूवी के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैंटिस का हमें ट्रेलर दिखा दिया जाता है, और ट्रेलर को बताएंगे जरूरत है नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी इस ट्रेलर को देख रखा होगा, और इसी संग स्पाइडरमैन नो वे होम कंप्लीट हो जाती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और सारे वीडियो को लाइक कर दो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।